इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपिक में नोडल एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की पहली यूनिट जो है उसमें आपका नोडल एनालिसिस से एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नोडल एनालिसिस की। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक रूल्स हैं केबीएल केसीएल हो गया, करंट डिवीजन रूल हो गया या वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ मैश या लूप एनालिसिस पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आता हूँ और उस एग्जाम्पल की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नोडल एनालिसिस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये एग्जाम्पल हमारा आप देख रहे होंगे। अब नोडल एनालिसिस में होता क्या है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है नोडल एनालिसिस से जब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सर्किट में कितने नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल हैं। और नोड की अगर मैं बात करूं तो नोड जो है वो तब बनता है जब कम से कम 3 एलिमेंट एक जगह पर जुड़े हुए हों, है ना। आप उस नोड को मानकर चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हों। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं एक नोड आपका ये है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको नोड को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा नोड ये हो जाएगा और तीसरा नोड आप नीचे देख रहे होंगे यहां पर, चाहे आप यहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, ये सारे एक ही जगह पर क्या हैं, अटैच्ड हैं। तो मैंने यहां पर मान लिया कि ये नोड नंबर 3 है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक जो ब्रांच है उसमें करंट को मानेंगे। अब करंट की डायरेक्शन आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये ए नोड है, ये बी नोड है और ये आपका सी नोड है और इन पर जो वोल्टेज है वो मैंने मान लिया बी ए है, ये बी बी है और ये बी सी है। तो जो आप नोड मानेंगे उसमें से एक नोड को आपको रेफरेंस नोड की तरह लेकर चलना है और जो रेफरेंस नोड रहेगा वो आपका 0 रहेगा, यानी कि उस पर जो वोल्टेज रहेगी वो 0 रहेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये आपने रेफरेंस नोड मान लिया है, यानी कि इसके रेफरेंस में आपको अदर नोड्स जो हैं उसकी हेल्प से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे 3 नोड हैं जिसमें से हमने सी नोड को रेफरेंस नोड माना है और रेफरेंस नोड पर जो वोल्टेज होगा वो 0 रहेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा स्टेप मैंने बोला आपको कि हर एक ब्रांच में आपको करंट ले लेनी है। जैसे यहां पर मैंने I1 करंट ले लिया है। आगे अगर हम ध्यान से देखें यहां पर मैंने मान लिया कि इधर आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, इधर आपका I3 करंट जा रहा है, इधर आपका I4 करंट है। तो इसमें क्योंकि ये करंट सोर्स लगा है और डायरेक्शन भी ये दिखा रहा है तो मैं यहीं पर इसको I4 ले लेता हूं उसी डायरेक्शन में। अदरवाइज आप इसको नीचे को ले लेते, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी और आप यहां पर I5 करंट को ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको हर एक ब्रांच में करंट मान लेनी है कि ये करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब आप हर एक नोड पर 1 बाय 1 करके रेफरेंस नोड की हेल्प से अप्लाई करेंगे केसीएल, यानी कि रेफरेंस नोड जो आपने माना है उसकी हेल्प से आप केसीएल अप्लाई करेंगे हर एक नोड पर। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे आप अप्लाई केसीएल एट नोड ए। केवीएल केसीएल मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे नोड ए पर तो नोड ए बच्चों ये है और इस नोड पर एक करंट I1 आ रही है और I2 और I3 करंट जा रही हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा I1 इज इक्वल टू आने वाली करंट जो है वो दोनों जाने वाली करंट के सम के इक्वल होगा। अब बस आपको ये I1, I2 और I3 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR होता है और अगर आप यहां से I निकालें तो क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका करंट हो जाता है। मतलब वोल्टेज को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका करंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर I1 लिखूं यहां पर, तो I1 क्या है, रेफरेंस वोल्टेज से हमें, रेफरेंस नोड से हमें लेकर चलना है। तो रेफरेंस नोड क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बच्चों। अब देखिए माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं तो प्लस का 6, क्योंकि ये डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स है, प्लस का 6।
और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नोड पर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा -VA। कैसे हो जाएगा, देखिए करंट इधर से एंटर हुई है और इधर का टर्मिनल कैसा है बच्चा, माइनस है, तो इसलिए हो जाएगा -VA अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, तो ये 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ऐसे ही अगर हम I2 निकालें, यहां पर I2 देखिए, इसकी यहां से जब करंट नीचे जा रहा है इस 6 ओम रजिस्टर में, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी कि ये टर्मिनल क्या है आपका प्लस है, तो VA प्लस का रहेगा, माइनस रेफरेंस वोल्टेज है नोड सी पर 0, तो -0 हो जाएगा, अपॉन कितने रेजिस्टेंस में ये करंट जा रहा है 6 ओम के रेजिस्टेंस में, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी VA -0/6, ठीक है, प्लस अगर मैं I3 की बात करूं तो I3 बेटा VA इधर से पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव यानी कि VA आपका पॉजिटिव है माइनस VB आपका निगेटिव है, अपॉन यहां पर कितने ओम के रेजिस्टेंस में है 2 ओम के रेजिस्टेंस में। इज दैट क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, और सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा 6VA। ये आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये पहली इक्वेशन आ गई है जब आपने KCL नोड ए पर अप्लाई किया है। अब आप KCL अप्लाई करेंगे नोड बी पर, अप्लाई KCL एट नोड बी नोड पर आपको KCL अप्लाई करना है। अब बी नोड पर अगर आप ध्यान से देखें तो I3 करंट आ रहा है, I4 करंट भी बी नोड पर आ रहा है, लेकिन I5 बाहर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। और अगर आप सर्किट में ध्यान से देखें तो I4 जो है बच्चों वो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर केवल एक करंट सोर्स लगा हुआ है 3, तो ये I4 जो है वो 3 एम्पियर हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो अब I3 हम निकालेंगे, तो I3 ऑब्वियसली बात है आपने यहां पर भी निकाला है ये, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I3 आप लिख देंगे VA माइनस VB अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो ये आपका हो जाएगा I3 प्लस I4 की वैल्यू आपके पास है 3 एम्पियर इज इक्वल टू I5। अगर आप ध्यान से देखें तो VA पॉजिटिव है, इधर से आपकी करंट जा रही है, इधर बाहर निकल रही है, तो BA आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी BB पॉजिटिव माइनस रेफरेंस वोल्टेज 0 है, अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर ये तो 1 ओम का है, लेकिन बेटा ये I5 इस 3 ओम में भी जा रही है, तो इसलिए +3 करेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, सेम करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। अगर पैरेलल में होते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप रेजिस्टेंस निकालते और फिर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2BA माइनस 3VB इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको BA मिल जाएगा जो कि 6 वोल्ट आएगा, और VB मिल जाएगा जो कि आपका 8 वोल्ट होगा। ये दोनों वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर ली हैं। अब जो भी चीज वो यहां से पूछ रहा है, कोई करंट अगर वो पूछना चाहता है तो वो करंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपसे I3 ही वो पूछे कि I3 जो है, यानी कि I3 करंट जो है 2 ओम रेजिस्टेंस में, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है ना, तो अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताइए। तो I3 हमें पता है VA माइनस VB अपॉन 2 है, तो आप दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे 6 माइनस 8/2, यानी कि आ जाएगा -1 एम्पियर। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से नोडल एनालिसिस पर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप नोडल एनालिसिस भी आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक वाला बटन आप जरूर दबा दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को लेकर डर है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो सके। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट आपको खुद करना है, कहीं से भी आप कर लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तक कराने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल ना छूटे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो PYQs न्यूमेरिकल आपके आए हैं 1 by 1 करके उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।